बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ साथ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और इसकी प्रोविज़न मीन के प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड या अलाउंस फॉर डाउटफुल अलाउंस फॉर डाउट डिस्काउंट अलाउड को भी देखेंगे। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ बिजनेस मेक्स एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स of 3% of accounts receivable, also a provision of 1% for discount on accounts receivable। 3% हम करेंगे डाउटफुल डेट्स की परसेंटेज और 1% डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट allowed। On 1st January 2011, the balances brought forward on the relevant accounts were allowance for doubtful debts £930 and provision for discounts on accounts receivable £301। अब इसमें जो बैलेंसेस हमारे पास प्रीवियस ईयर से आए हैं वो 930 या डाउटफुल डेट्स की अमाउंट है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स के लिए है 301। एंटर द बैलेंसेस इन द अप्रोप्रिएट अकाउंट्स यूजिंग अ सेपरेट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ड्यूरिंग 2011 द बिजनेस इनकर्ड बैड डेट्स of pound 1110 and allowed discounts of 362 pounds on 31st December 2011 accounts receivable amounted to 42,800 pounds। अब ये हमारे पास ए पार्ट है और शो द इंक्रीज in the appropriate accounts for the year 2011 assuming that the business accounting year ends on 31st December 2011 and income statement extract at 31st December 2011। हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट में को देखेंगे जिसमें देखेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट को बनाएंगे। इसमें हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को पहले देखेंगे जिसमें है जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट भी कहते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें हमने ये हमारे पास इसका परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट है इसका, जिसमें डेबिट साइड है लेफ़्ट साइड और क्रेडिट साइड है राइट साइड। इसमें हमारे पास जो है ना ब्रॉड फॉरवर्ड है, बैलेंस है जो प्रीवियस ईयर से फॉरवर्ड हुआ है बैलेंस इस ईयर में हमने रिसीव किया है 2011 में 1 जनवरी को, वो है 930 पाउंड्स। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। ये क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि ये एंटी एसेट होता है, ये अकाउंट्स रिसीवेबल को कम करता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसकी वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं। तो बैलेंस हमारे पास है 930। इसके बाद है जी ऑन 31st दिसंबर अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंटिंग 42,800 है और इसकी परसेंटेज क्या है जो ऊपर उन्होंने दी हुई है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3% ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। अब हमारे पास 3% लेंगे 42,800 का, जैसे ये नीचे हमने किया हुआ है 42,800 मल्टीप्लाई 3%, ये हमारे पास आ जाएगा 1,284। अब इसको हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न है प्रीवियस ईयर से हमें जो रिसीव हुई है वो है 930। हमने इसको इंक्रीज़ करना है कहाँ तक? 1284 तक। अब हमें टोटल प्रोविज़न ये चाहिए, हमने ये अलहदा से नहीं प्रोविज़न करनी बल्कि हमें हम 930 को ही इंक्रीज़ करना है, 930 इंक्लूडेड 930, तो 1284। अब हमें और कितनी चाहिए, इसके लिए कितना और एक्सपेंस करेंगे? चूँकि इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सपेंस ही चाहिए होगा, ये भी एक्सपेंस है। तो हमने जब इसको लेस किया 1284 लेस 930, तो हमें 354 और चाहिए एक्सपेंस, जो कि हम जिसको इस एक्सपेंस को हम इंक्रीज़ कर सकें 1284 तक। तो 354 और इनकम स्टेटमेंट में हमें क्लोज करना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस। ये हमारे पास टोटल आ गया 1284 और इतना ही बैलेंस हम ले लेंगे डेबिट साइड पे जो कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। बैलेंस CD कैरीड डाउन 1284 और ये टोटल भी इसका यही आ जाएगा 31 दिसंबर को। अब हमारे पास है ये है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड या अलाउंस फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट।
ये हम बनाएंगे, इसका भी फॉर्मेट वही होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड है इसका। ये सेम ही होता है जैसे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट होता है, सेम यही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखें, ये बैलेंस, इसमें भी बैलेंस आया, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, जो बैलेंस हमने ब्रॉड डाउन किया है प्रीवियस ईयर से 2010 से 31 जनवरी 2011 में, वो था जी इसका बैलेंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल 301 पाउंड। अब ये बैलेंस हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, 301 बैलेंस बीडी ऑन 1 जनवरी 2011। इसके बाद इसकी परसेंटेज है 1% ऑन डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल, 1% है इसकी। और अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं, वो है 42,800, ये नीचे उन्होंने दिए हुए। ऑन 31 दिसंबर 2011 अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंटेड टू 42,800। अब हम इसका कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम 42,800 की 1% नहीं लेंगे, बल्कि पहले हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से लेस करेंगे अमाउंट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की, डेट्स की अमाउंट, और वो जो नेट अमाउंट आएगी उस पर 1% लेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड की परसेंटेज। अब 42,800 लेस 1,284, और जो अमाउंट आएगी उसका 1% वो आएगा हमारे पास 415। अब हमारे पास ऑलरेडी इसकी प्रोविज़न है 301, जो हमारे पास बैलेंस आया प्रीवियस ईयर से 1 जनवरी 2011 को 301। अब इसको इंक्रीज़ करना है 415 तक, 415 तक। तो हम और कितना इंक्रीज़ करेंगे, हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 415 लेस 301, तो हमारे पास आ जाएगा 415 लेस 301 इज़ इक्वल टू 114। और यही हम इनकम स्टेटमेंट में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा, जो इंक्रीज़ करेगा एक्सपेंस, उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। और यही हम बैलेंस ले लेंगे डेबिट साइड पे, जो कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा ऑन 31 दिसंबर 2011। और ये हमारा वही है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है। और उसके बाद हम बैड डेट अकाउंट देखेंगे। इसमें हमारे पास बैड डेट है ड्यूरिंग 2011 बिजनेस इनकर्ड बैड डेट्स हैं, कितने हैं 1110। तो हमारे पास है, ये बैड डेट हमेशा डेबिट होते हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं। अब ये इसको डेबिट कर दिया हमने, अब वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल लिख देंगे या वेरियस डेटर्स लिख देंगे 31 दिसंबर को, क्योंकि हम इसने टोटल बता दिए हुए हैं, डेट नहीं बताई, तो हम 31 दिसंबर को जाके टोटल डेबिट बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे और उसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर देंगे। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो हमारे पास ये बैड डेट अकाउंट आ गया, ये हमारा अकाउंट है टोटल ये। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, ये कैसे बनाया जाता है। इसमें हमारे पास है जी ड्यूरिंग 2011 द बिजनेस अलाउड डिस्काउंट्स ऑन 362। अब ये इतने डिस्काउंट अलाउड किया है, वो था प्रोविजन, अब ये डिस्काउंट अलाउ किया है जो एक्चुअल डिस्काउंट है, तो ये इसको क्या करेंगे, डेबिट होता है डिस्काउंट अलाउड टू अकाउंट्स रिसीवेबल। ये भी सेम उसी तरह ही होता है बैड डेट्स की तरह, क्योंकि इससे भी हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल कम होते हैं, क्योंकि हम जितना डिस्काउंट देंगे उससे अकाउंट्स रिसीवेबल कम होंगे। तो ये 362 था, इसको डेबिट करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा, तो अकाउंट्स रिसीवेबल को पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे और ये भी इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है। और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ये हमारा यही अकाउंट है। और इसके बाद इनकम स्टेटमेंट में कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे वन बाय वन हर एक्सपेंस को। ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 2011 का, उसमें लेस एक्सपेंसेस करेंगे। ये देखें हमारे पास ये बैड डेट से उन सबसे पहले उसकी अमाउंट को ले लेते हैं 1110। बैड डेट्स हैं 1110, एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ये एक्सपेंस होता है। उसके बाद जो कितना इनकम स्टेटमेंट में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की अकाउंट की अमाउंट आई थी 354, क्योंकि इंक्रीज़ हुई थी, वही एक्सपेंस में लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, टोटल नहीं लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास 354 थी इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, जो इंक्रीज़ हुई थी वो लेके जाएंगे, टोटल नहीं। और फिर उसके बाद है
डिस्काउंट्स जो अलाउ किए थे उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 362, और ये 362 डिस्काउंट अलाउड किए थे। अब इसकी प्रोविज़न कितनी थी, डिस्काउंट अलाउड की प्रोविज़न हमने कितनी रिकॉर्ड की थी, वो इंक्रीज़ हुई थी जो 114। ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे हो गए 1940। इसको लेस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट हुई है जो टोटल ईयर की। थैंक यू।